व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा आपने भगवान की अभी तक बाल लीलाएं, बाल चरित्र नहीं लिखे, भगवान का सुंदर प्रेम का निरूपण नहीं किया, जाइए आप भागवत की रचना कीजिए। नारद जी महाराज बोले मैं दासी पुत्र था, सत्संग किया तो ब्रह्मा पुत्र बना, संतों की बड़ी कृपा है। अब वेद व्यास जी ने भागवत लिखना स्टार्ट किया। कहां से शुरू की? महाभारत के युद्ध से। आओ महाभारत के कुछ चीजें समझते हैं। महाभारत, आप में से कितने लोगों ने महाभारत की पुस्तक पढ़ी है, महाभारत का ग्रंथ पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? कुछ लोग कहते हैं कि घर में महाभारत रखने से महाभारत होता है, ऐसा नहीं है। घर में महाभारत रखो और जो महाभारत के अकॉर्डिंग चलता है, महाभारत के हिसाब से चलता है, उस ग्रंथ की लिखी बातों के हिसाब से चलता है, उनके घर में कभी महाभारत नहीं होता। क्योंकि महाभारत जो शिक्षा देता है वो कोई नहीं दे सकता। आइए महाभारत की कुछ शिक्षाएं क्या हमें मोटिवेट करती हैं, क्या हमें सही मैसेज देती हैं। महाभारत की कुछ बातें हम अमल करते हैं, उन बातों को चरितार्थ करते हैं, समझते हैं महाभारत की कुछ बातों को। तैयार हैं? ध्यान से सुनिए। महाभारत 2 पक्षों में हुआ। कितने पक्ष थे मैया? 2। कौन कौन से? पांडव और कौरव। भगवान ने किसका साथ दिया? जोर से। क्यों? कौरवों का क्यों नहीं दिया? क्योंकि भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं जो धर्म का साथ देते हैं, भगवान उनका साथ देते हैं। इसलिए आप में से कितने लोग चाहते हैं कि भगवान हमारा साथ दें? यदि आप भगवान का साथ चाहते हैं तो आपको धर्म का साथ देना पड़ेगा। यदि आप धर्म के साथ हैं तो ईश्वर आपके साथ है, और आप धर्म का साथ नहीं लेते तो ईश्वर आपका साथ नहीं देते। महाभारत का युद्ध हुआ, 99 कौरव मारे गए। अच्छा बताओ भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? उत्तर दो। भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? जोर से हाँ या ना? पीछे वाली मैया, भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं। भगवान किसका पक्ष लेते हैं? जैसे मां अपने बेटे का पक्ष लेती है ना, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। कहां लिया पक्ष? महाभारत में एक घटना घटी जो शायद आपको पता भी हो। महाभारत में एक घटना घटी और वो घटना थी कि अभिमन्यु मारे गए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मार डालूंगा, यदि नहीं मारा तो मैं चिता में जल जाऊंगा। दूसरे दिन के युद्ध में जयद्रथ को कौरवों ने बहुत दूर रखा। भगवान समझ गए कि आज जयद्रथ तो नहीं मर सकता अर्जुन के हाथ से, क्योंकि बहुत दूर है, बहुत सुरक्षा में है। तब भगवान ने एक माया रची और दिन को ही 1 घंटे का दिन अभी बाकी था कि 1 घंटा पहले ही माया को बुलाया, बादलों ने ढक लिया सूर्य को और सबको लगा कि शाम हो गई। शंख बजाया गया, युद्ध को विराम कर दिया गया। जयद्रथ आया, भगवान ने योग माया से कहा सूर्य भगवान को आने दो। सूर्य भगवान की किरण अभी बाकी थी, अस्त नहीं हुआ। भगवान ने कहा अर्जुन उठाओ अपना गांडीव, ये जयद्रथ को आप ना मार पाते क्योंकि ये बहुत सुरक्षा में था, अब आपके सामने खड़ा है। जयद्रथ को लगा चलो सूर्यास्त तो हो ही गया, युद्ध तो विराम हो गया, अब अर्जुन चिता में जल रहा है, मैं अपने दुश्मन को जलता हुआ देख लूं। आया था तमाशा देखने के लिए, खुद का तमाशा बन गया। बाण मारा, भगवान ने कहा सर यहां ना गिरे, इसके पिता तपस्या कर रहे हैं, उसके सिर पर गोद पर जाकर गिरे।
जो बाण मारा सिर कटा, जयद्रथ का पिता के गोद में जाकर गिरा, दोनों बाप बेटे मारे गए। भगवान ने भक्त के लिए दिन को रात मीन्स सूर्यास्त कर दिया। भगवान ने पक्ष लिया भक्त का। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त एक बार आत्मसमर्पण तो कर दे, एक बार मेरा हो तो जाए, मैं उसके लिए दिन को रात भी करने को तैयार हूं। एक बार वो मेरा हो जाए। और जयद्रथ मारा गया। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत के युद्ध से आपको क्या शिक्षा मिलती है? मैया बताओ, क्या शिक्षा मिलती है महाभारत के युद्ध से? महाभारत का युद्ध क्या कहता है? महाभारत का युद्ध कहता है कि गलत व्यक्ति का साथ ना दो। अच्छा एक बात बताओ, दानवीर कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, तो दुर्योधन का साथ देना यह कर्ण का सही निर्णय था कि गलत निर्णय था? कर्ण को दुर्योधन का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उत्तर दो। उत्तर क्या है? कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? फटाफट उत्तर दो, सही या गलत? हाँ गलत। तो सही क्या था? सही क्या था? क्या मित्र का साथ नहीं देना चाहिए? हां, कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर गलत किया। सही क्या था? अरे मित्र किसे कहते हैं? जो अपने मित्र को गलत रास्ते से बचाए, गलत रास्ते पर जाने से बचाए। यदि दुर्योधन गलत था तो कर्ण समझदार थे। कर्ण को रोकना चाहिए कि मित्र ये गलत है कि तुम भरी सभा में एक नारी का अपमान कर रहे हो। क्या कर्ण को नहीं समझाना चाहिए? आपका दोस्त गलत करेगा तो क्या आप उसे नहीं समझाएंगे? आप इसलिए साथ देंगे कि वो आपका दोस्त है? दोस्त का साथ देना चाहिए, पर सही में साथ देना चाहिए, गलत में नहीं। बोलो हाँ, गलत में नहीं। दुर्योधन गलत था तो कर्ण को साथ नहीं देना चाहिए। भाई मित्र, मैं तेरा साथ दूंगा, तेरे लिए सिर कटा सकता हूं, पर तूने भरी सभा में एक नारी के साथ गलत किया, मैं इसमें तेरा साथ नहीं दूंगा। पर दिया कर्ण ने साथ। कर्ण ने साथ नहीं दिया, केवल साथ ही नहीं बल्कि ये कहा, द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, जैसे 5 वैसे ही 6। ये कहा। दुर्योधन ने क्या कहा? द्रौपदी आ मेरी जंघा पर बैठ जा। वाह, क्या संस्कार हैं दुर्योधन के। दुर्योधन की रिश्ते में क्या लगती हैं द्रौपदी? बताओ जरा, द्रौपदी का दुर्योधन से क्या रिश्ता था? जोर से आप बताओ, जोर से बताओ। मैया बताओ, ये बीच वाली मैया। दुर्योधन की सगी भाभी हैं। भाभी मतलब मां। हमारे यहां भाभी को मां के तुल्य माना जाता है, हाँ या ना? देवर और भाभी का रिश्ता है, सगा देवर है, चाचा दाऊ का संबंध है, सगा देवर है। और अपनी सगी भाभी से क्या कहता है? मेरी जांघ पर आकर बैठ जाओ। मतलब संस्कार। मुझे लगता है धृतराष्ट्र ने और गांधारी ने अपनी औलादों को संस्कार देना भूल गए। बेटे को राज्य देना तो याद रहा कि मेरा बेटा दुर्योधन राजा बनेगा हस्तिनापुर का, युवराज पद तो दे दिया, राज्य पद तो देना चाहा, पर संस्कार देना भूल गए। अब बताओ मेरी मां, बेटे को सिंहासन देना अनिवार्य है या संस्कार देना? जोर से। आप अपने बेटे को क्या देंगे? संस्कार
या सिंहासन। यदि सिंहासन दे दोगे और संस्कार नहीं दोगे तो परिणाम दुर्योधन जैसा होगा। सिंहासन चला ही ना पाएगा, क्योंकि सिंहासन चलाने के लिए संस्कार चाहिए।